हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मधु स्पीडी एजुकेशन पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। आखिरकार ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है क्या? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मुद्दा है ये काफ़ी गर्म मुद्दा है। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहुत विरोध चल रहा है। किस पर? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर। जो ऑपोजिशन की सरकार है वो भी इसका विरोध कर रही है। इसके अलावा जो बाहर बैठे हुए जो हमारे किसान भाई है जिन्होंने किसान मोर्चा संभाला था 3 बिल वाला, वो भी इसका विरोध कर रही है। तथा जो किसान है वो भी बाहर बैठकर इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बात यह है कि बिल है क्या और क्या इसका मुख्य प्रावधान है, इसकी इतनी अफरा तफरी, इसके बारे में इतनी अफरा तफरी क्यों मच रही है, जिसको ना केवल पार्लियामेंट बल्कि किसान यूनियन इसका विरोध कर रही है। तो वो सारे मुद्दे हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है जो पास किया है, तो इसका उद्देश्य यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, उसको हम संशोधित कर सके। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है उस समय का है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय इसे पास किया गया था ताकि भारत के अंदर बिजली के उत्पादन और उसके वितरण और कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद समय समय पर बिल को बदलने का सोचा गया। इसमें अमेंडमेंट करना चाहा बहुत बार, बट आज तक इसमें कोई अमेंडमेंट या कोई संशोधन सफल नहीं हो सका। 2022 में गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन करने के लिए मानसून सत्र में एक बिल रखा, जिसके मुख्य प्रावधान है वो यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसके अंदर मल्टीपल लाइसेंस को ऐड किया जाए। आप समझ रहे हो मल्टीपल लाइसेंस क्या हो सकता है? मतलब प्राइवेट कंपनियों को ऐड किया जाए। मान लो वह एक एरिया है, उसके अंदर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम कर रही है या बिजली क्योंकि देखो पता क्या होता है कि बिजली बनाता कोई और है और डिस्ट्रीब्यूट कोई और करता है। तो यहाँ पर दो बातें सामने आती है। एक बात यह है कि प्राइवेट प्लेस को इसमें लाने की अब सरकार ऐसा क्यों सोच रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर आ जाए। तो सरकार ये इसलिए करी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है आएंगे तो नई नई तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, एफिशिएंसी लेकर आएंगे। ठीक है, तो सरकार का जो लीकेज है वो बिजली की चोरी को काफ़ी हद तक कम करने का है कि वो सोचते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनियां इसमें घुस जाती है तो बिजली की जो चोरी वगैरह है वो कम हो जाएगी, ट्रांसमिशन लॉस हमारे पास कम हो जाएगा और सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि हम काम करेंगे कि मल्टीपल लाइसेंस देंगे। एक एरिया के अंदर मान लो कि एक सरकारी कंपनी है जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हम वहाँ पर मल्टीपल लाइसेंस देंगे तो क्या होगा कि वहाँ उस एरिया के अंदर जो भी रिसोर्स है तो प्राइवेट कंपनी अलग से तार लगाएगी और बिजली देने के लिए मतलब वहाँ पे मतलब प्राइवेट जो कंपनी है ना वो अपना मतलब रिसोर्स डालकर उसका मतलब तार वार डालकर उसको अपनी तरीके से चला सकती है। वो उसी सिस्टम का यूज़ करके सेम एरिया के अंदर वो भी बिजली का सप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि एफिशिएंसी आए। तो गवर्नमेंट को लगता है कि जब प्राइवेट कंपनी जो है प्राइवेट काम कर रही है तो गवर्नमेंट लेबर बचेगा। अगर प्राइवेट कंपनी काम करा रही तो जो वो गवर्नमेंट लेबर आता है उसके अंदर वही बात है, एक तरीके से वो गवर्नमेंट लेबर को ही ख़त्म करना चाहती है। लेकिन इसकी वजह से जो ट्रेड यूनियन थी जो पहले से और कंपनी जो थी जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी थी जो अभी गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट यूनियन पावर जो है वो हड़ताल पर आकर खड़े हो गए कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो कल को जो हमारी नौकरियां है वो भी प्राइवेट हो जाएगी। मतलब आपने जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी प्राइवेट हो जाएगी और उनका भी निजीकरण कर दोगे। तो इसलिए वो हड़ताल पर बैठ गए। जैसे ही वो हड़ताल पर बैठते हैं वैसे ही वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा
जिन्होंने संभाला था वो उनका सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और उनसे कहते कि हम आपका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आपका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बिजली की जो सब्सिडी किसानों को मिलती थी वो ख़त्म कर देगी। किसानों को भी ये लगने लगा, अब उनके अंदर भी एक डर आ गया कि जो सब्सिडी उनकी ख़त्म हो जाएगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम ही है, या वो सोच रही या तो कर देगी या मतलब मान लो कि वो उसको ख़त्म करने के चक्कर में है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो तो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगी और प्रॉफिट के लिए जो सबसे पहला काम होगा वो यही होगा कि वो सब्सिडी को रैशनलाइज करे ना, रैशनलाइज कर देगी। तो जो क्रॉस सब्सिडी दी जाती है उनको कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसान ने भी कहा कि ये तो हमारी सब्सिडी पर खतरा है, तो हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन वाले तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं। तो किस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपोजिशन वाले? क्योंकि वो अपोजिशन वाले इसलिए कर रहे हैं कि जो फेडरेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना केवल ये बिल एंटी फार्मर है बल्कि बिल गैर संवैधानिक भी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है ये? क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार बिजली वाला मुद्दा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बिना पूछे ये बिल, केंद्र सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये बिल बनाया और पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया या इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यह उनका मुख्य विरोध है। कांग्रेस का और बाकी पार्टी का भी यही विरोध है। मतलब उनका यही है कि वो चाहती है कि मतलब जो चीज़ जिससे किसान क्या चाहते हैं कि उनकी सिर्फ सब्सिडी हट जाएगी, और जो प्राइवेट यूनियन है जो किसान है ये सोचते हैं, और जो जो अपोजिशन पार्टी है उनका अपना अलग ही मुद्दा है। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई बिल बनाने, देखो सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात बताऊं तो मैं आपको कि अगर गवर्नमेंट कोई बिल बनाती है तो सबसे पहले उसको पार्टी से कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि यह बिल संसद में है, लेकिन कब है? जब बिल बन चुका है तब। गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, पहले बिल बना देती है, उसके बाद लोगों को बताती है कि ये बिल बनाया जा रहा है, तो लोग उसका विरोध करते हैं। ऑब्वियसली करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में पहले से लोगों को पता नहीं होता है कि इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, इसलिए लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ ये अब हो रही है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट चाहती है, हाँ कुछ फ़ायदे भी है कि वो बिजली कटौती वगैरह मतलब, या उनकी जो चोरी वोरी होने लग रही है वो सब रोकना चाहती है। ठीक है, और लोगों को डर है कि भाई उनकी सब्सिडी चली जाएगी, और ऑपोजिशन पार्टी को अपना एक अलग मुद्दा मिला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको एक एनर्जी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है जो इसके ऊपर विचार कर रही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।